लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बॉयलर ट्रबल्स और आज हम पढ़ने वाले हैं वाटर सॉफ्टनिंग मेथड। और ये जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वाटर सॉफ्टनिंग मेथड। इसमें हम क्या करने वाले हैं, वाटर को सॉफ्ट करने वाले हैं। वाटर को सॉफ्ट मतलब कि उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है उसको हम रिमूव करेंगे। अब वो जो इम्प्योरिटीज़ जो हम रिमूव कर रहे हैं वो दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक है इंटरनल ट्रीटमेंट मेथड एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल ट्रीटमेंट मेथड। अब इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब क्या है। जैसे हमने बॉयलर में देखा था कि चार तरीके की परेशानियां आ रही थी। वो क्यों आ रही थी? क्योंकि उसको हमने जो उसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट थी बॉयलर में, जो वाटर हमने लिया था, जो बॉयलर में हमने वाटर लिया था, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज रह गई थी। तो अब ये जो बॉयलर है, ये कोई इसमें वाटर हम बल्क अमाउंट में लेते हैं, तो इस वाटर को बाहर निकाल के हम उसमें ट्रीटमेंट करें, उससे अच्छा है इसी के अंदर हमने क्या किया था, कुछ ट्रीटमेंट्स करे थे। और वो ट्रीटमेंट अब क्या करने वाले हैं, वो है कोलोइडल कंडीशनिंग, कार्बोनेट कंडीशनिंग, फॉस्फेट कंडीशनिंग, कैलगॉन कंडीशनिंग एंड ट्रीटमेंट विद सोडियम एल्यूमिनेट। अब क्योंकि ये ट्रीटमेंट जो हम कर रहे हैं, कंडीशनिंग का मतलब है ट्रीटमेंट, कि इस कोलोइडल कंडीशनिंग की हम कोई ऐसा केमिकल ले रहे हैं जिससे कि जो भी इसके अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होगी उसको हम रिमूव कर सकते हैं और वाटर को सॉफ्ट बना सकते हैं। तो ये कंडीशनिंग का मतलब यहाँ पे है ट्रीटमेंट। कार्बोनेट यानी कि केमिकल जो हम लेंगे वो कार्बोनेट लेंगे और वो कार्बोनेट को जब इसमें हम ऐड करेंगे तो जो भी रिएक्शन होगी वो भी हम रिएक्शन उसकी देखेंगे क्या क्या रिएक्शन होगी। तो कंडीशनिंग का मतलब यहाँ पे है ट्रीटमेंट से। और क्योंकि ये ट्रीटमेंट हो रहा है बॉयलर के अंदर, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, इंटरनल ट्रीटमेंट। और जो ट्रीटमेंट हम बॉयलर के बाहर करेंगे, जब वाटर को हम बॉयलर के अंदर ले रहे हैं उससे पहले हम देख लेंगे कि वाटर प्योर तो है ना। तो प्योर चेक करने के लिए हम कुछ ट्रीटमेंट हम करते हैं और वो ट्रीटमेंट होते हैं एक्सटर्नल ट्रीटमेंट, जिसको हम सॉफ्टनिंग मेथड भी बोलते हैं। और वो सॉफ्टनिंग मेथड कौन कौन से होते हैं, लाइम सोडा मेथड, जियोलाइट मेथड और आयन एक्सचेंज मेथड। इनमें से कोई भी एक मेथड हम कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वाटर सॉफ्टनिंग जो है वो दो तरीके के मेथड्स होते हैं। एक तो होता है इंटरनल ट्रीटमेंट, जो हम बॉयलर के अंदर ही ट्रीट करते हैं। कोई भी जो हम केमिकल यूज करते हैं वो बॉयलर के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है उसी में केमिकल ऐड करके हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, इसलिए उसको हम इंटरनल ट्रीटमेंट बोलते हैं। अब इंटरनल ट्रीटमेंट जो है वो कितने टाइप के होते हैं, टाइप इन द सेंस कि कोई सा भी एक हम इसमें ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आइदर इट इज कोलोइडल कंडीशनिंग, कार्बोनेट कंडीशनिंग, फॉस्फेट कंडीशनिंग, कैलगॉन कंडीशनिंग और ट्रीटमेंट विद सोडियम एल्यूमिनेट। तो किस टाइप की उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट है बॉयलर के अंदर, उसके अकॉर्डिंग हम केमिकल लेके उस वाटर को ट्रीट करेंगे, ठीक है। और एक्सटर्नल ट्रीटमेंट, जिसमें हम बॉयलर के अंदर अभी हमने नहीं लिया है, बाहर ही हम वाटर को ट्रीट करके उसके बाद हम उसको स्टीम जनरेशन के लिए बॉयलर के अंदर लेते हैं। तो क्योंकि ये बॉयलर के बाहर हो रहा है ये प्रोसेस, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रीटमेंट। ये सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि इंटरनल ट्रीटमेंट और एक्सटर्नल ट्रीटमेंट कह क्यों है। एक बॉयलर के अंदर प्रोसेस हो रहा है और एक बॉयलर में वाटर को डालने से पहले जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, जो सॉफ्टनिंग मेथड कर रहे हैं, उसको एक्सटर्नल ट्रीटमेंट कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे सबसे पहले इंटरनल ट्रीटमेंट का फर्स्ट कोलोइडल कंडीशनिंग क्या होती है, फिर ये सारे हम प्रोसेस अभी पढ़ने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं इंटरनल ट्रीटमेंट मेथड की। इंटरनल ट्रीटमेंट मेथड हम क्यों कर रहे थे वो मैंने बताया ही था आपको, कि इसमें जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है वो इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम कुछ केमिकल ऐड करते हैं। और वो केमिकल अब हम बताएंगे कौन कौन से केमिकल हम यूज़ करते हैं। और जो इंटरनल ट्रीटमेंट हम करते हैं वो मेनली किसकी वजह से करते हैं, जो स्केल डिपॉजिट होती है बॉयलर के अंदर, चारों तरफ जो स्केल डिपॉजिट हो जाती है, इस स्केल को हमें स्लज में कन्वर्ट करना है। क्योंकि स्लज जो होते हैं वो सॉफ्ट प्रेसिपिटेट होते हैं और स्केल जो होते हैं वो हार्ड प्रेसिपिटेट होते हैं। तो जो हार्ड प्रेसिपिटेट होते हैं वो इजीली रिमूव नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं कि उसके लिए कुछ इंटरनल ट्रीटमेंट करते हैं। क्योंकि वाटर तो हमने बॉयलर के अंदर ले लिया है, अब उसको बाहर निकाल के फिर हम ट्रीट करें, तो हम क्या करते हैं कि उसी के अंदर ट्रीट कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या क्या मेथड्स कर सकते हैं, और ये जितने भी मेथड्स हैं वो जनरली हम स्केल को स्लज में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं,
ठीक है। और स्केल कौन सा कंपाउंड होता है इसमें, अभी हम आगे देखेंगे कि ये जो कैल्शियम सल्फेट है जो स्केल बनाता है वो कौन सा कंपाउंड बनाता है, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये स्केल फॉर्म में होते हैं, हार्ड प्रेसिपिटेट होते हैं, इसको इजीली हम रिमूव नहीं कर पाते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये कंडीशनिंग करते हैं, ये ट्रीटमेंट करते हैं बॉयलर के अंदर। तो ये जो ट्रीटमेंट है, कोलोइडल कंडीशनिंग, कार्बोनेट कंडीशनिंग, फॉस्फेट कंडीशनिंग, कैलगॉन कंडीशनिंग एंड ट्रीटमेंट विथ सोडियम एल्यूमिनेट। ओके, ये 5 मेथड्स हैं। अब सबसे पहले कोलोइडल कंडीशनिंग। कोलोइडल कंडीशनिंग में टू रिमूव स्केल, स्केल को रिमूव करने के लिए, जो हार्ड प्रेसिपिटेट है उसको रिमूव करने के लिए कुछ हम कोलोइडल सब्सटेंस लेते हैं, और वो कोलोइडल सब्सटेंस होते हैं केरोसिन, अगार और भी टेनिन। कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको इनमें से कोई भी एक हम कंपाउंड ले लेते हैं और जैसे ही उसको उसमें डालते हैं हम, तो स्केल जो है वो स्लज में कन्वर्ट हो जाती है, सॉफ्ट प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाती है। फिर सेकेंड मेथड है कार्बोनेट कंडीशनिंग। अब कार्बोनेट कंडीशनिंग का मतलब ये है कि कुछ हम कार्बोनेट कंपाउंड लेते हैं, और वो कार्बोनेट कंपाउंड कौन सा लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट। अब इसमें भी हम वही कर रहे हैं कि स्केल को हमें स्लज में कन्वर्ट करना है। तो स्केल कौन सा कंपाउंड है, कैल्शियम सल्फेट। इस कैल्शियम सल्फेट को हम कन्वर्ट करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट में। तो हमने क्या लिया, कार्बोनेट केमिकल लिया, सोडियम कार्बोनेट ले लिया, और जैसे ही इस बॉयलर के अंदर सोडियम कार्बोनेट हम डालते हैं तो क्या होता है, ये जो कैल्शियम सल्फेट है, इसके अंदर जो कैल्शियम सल्फेट है वो सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करके क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कैसे प्रेसिपिटेट है, सॉफ्ट प्रेसिपिटेट। तो सॉफ्ट प्रेसिपिटेट तो इजीली हम रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और फिर इसको बाहर निकाल लेते हैं। दिक्कत कहाँ पे आती है, हार्ड प्रेसिपिटेट को, क्योंकि वो उसकी वॉल पे चिपक जाते हैं और इजीली रिमूव नहीं होते। तो इसलिए जो हार्ड प्रेसिपिटेट है जो चारों तरफ लगे हुए हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं सॉफ्ट प्रेसिपिटेट में। तो सेकंड मेथड हमने किया कार्बोनेट कंडीशनिंग, जिसमें हम सोडियम कार्बोनेट लेते हैं और इसको ट्रीट करते हैं। तो ये कैल्शियम सल्फेट जो है कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, और जिसको हम बोलते हैं ये अब स्लज फॉर्म में सॉफ्ट प्रेसिपिटेट है, तो इसको इजीली हम रिमूव कर सकते हैं। देन थर्ड मेथड है फॉस्फेट कंडीशनिंग। फॉस्फेट कंडीशनिंग मतलब अब हम ले रहे हैं कोई ऐसा केमिकल, फॉस्फेट कंपाउंड ले रहे हैं, जिसको हम ट्रीट करेंगे अगेन वाटर के अंदर हम डालेंगे, और उसका रिएक्शन होगी कैल्शियम सल्फेट के साथ, इस स्केल के साथ होगी। कैल्शियम सल्फेट क्या है, स्केल है। तो इसके साथ जैसे ही सोडियम फॉस्फेट की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, कैल्शियम फॉस्फेट। ये देखो कैल्शियम फॉस्फेट बन रहा है। तो ये जो कैल्शियम फॉस्फेट है ये अगेन लूज प्रेसिपिटेट होते हैं, यानी कि सॉफ्ट प्रेसिपिटेट होते हैं, तो इसको हम इजीली निकाल सकते हैं बाहर। ठीक है, स्केल किसमें कन्वर्ट हो गया, ये जो स्केल है ये किसमें कन्वर्ट हो गया, सॉफ्ट प्रेसिपिटेट में। हार्ड प्रेसिपिटेट किसमें कन्वर्ट होगा, सॉफ्ट प्रेसिपिटेट में। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने फॉस्फेट कंडीशनिंग में हमने सोडियम फॉस्फेट लेके इस कैल्शियम सल्फेट को हमने कन्वर्ट कर दिया कैल्शियम फॉस्फेट में, यानी कि लूज प्रेसिपिटेट बना लिया, और लूज प्रेसिपिटेट इजीली निकल जाते हैं, इसको हम इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब फोर्थ टाइप का मेथड है, फोर्थ टाइप का जो ट्रीटमेंट है वो है कैलगॉन कंडीशनिंग। कैलगॉन मीन्स सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। ठीक है, ये कंपाउंड है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। तो ये जो सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट है इसको हम बोलते हैं कैलगॉन। ये जब हम बॉयलर के अंदर लेते हैं और स्केल को कन्वर्ट करना चाहते हैं हम, कैल्शियम सल्फेट जो है, तो इसको जैसे ही हम वाटर के अंदर डालते हैं बॉयलर में, तो क्या होता है, ये जो कैल्शियम सल्फेट है ये एक हाईली सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये देखो ये हाईली सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ये जो हाईली सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स होता है ये स्केल को बनने ही नहीं देता, प्रेसिपिटेशन होने ही नहीं देता। और जब ये स्केल को बनने नहीं देगा तो क्या होगा, इम्प्योरिटी उसमें रहेगी नहीं। जब स्केल बनेगा ही नहीं तो वाटर इम्प्योर ही नहीं होगा। तो ये जो है जब हम कैलगॉन यूज करते हैं, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट यूज करते हैं, तो ये जो स्केल है कैल्शियम सल्फेट इसके साथ ट्रीट करके हाईली सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देता है।
तो फिर स्केल बनने के चांसेस नहीं होते। तो ये फोर्थ मेथड हो गया। फिफ्थ क्या है? ट्रीटमेंट विथ सोडियम एल्यूमिनेट। अब सोडियम एल्यूमिनेट है, ये सोडियम एल्यूमिनेट क्या बनाता है? जिलेटिनस प्रेसिपिटेट बनाता है। और ये जिलेटिनस प्रेसिपिटेट किसके? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की। और ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की जिलेटिनस प्रेसिपिटेट बनाता है, एक तो जिलेटिनस प्रेसिपिटेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दोनों क्या करते हैं? जैसे ही सोडियम एल्यूमिनेट हम इसके अंदर लेते हैं, वाटर से ट्रीट करके ये NaOH बनाता है, और जिलेटिनस प्रेसिपिटेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रो, ये जिलेटिनस प्रेसिपिटेट है। ठीक है, तो ये दोनों क्या करते हैं? जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती है, फाइन इम्प्योरिटीज होती है, जैसे सैंड है या ऑयल पार्टिकल, ऑयल ड्रॉप्स है, तो उन सबको ये ग्रैब करके और फिर नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, इस बॉयलर के अंदर नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो इसमें जो जिलेटिनस प्रेसिपिटेट बने, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो के जो प्रेसिपिटेट बने ये क्या करते हैं? सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज यदि उसमें कुछ प्रेजेंट है या कोलोइडल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, उसको रिमूव कर देते हैं, उसको ले लेते हैं, उसको ग्रैब करके बिगर पार्टिकल बना के यहाँ पे नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और इस तरीके से इसको बाहर निकाल लेते हैं। जब ये सारे मेथड्स इसमें होंगे, कोई भी एक फॉस्फेट जिससे कि हम स्केल को रिमूव कर सके, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज के लिए, फाइन इम्प्योरिटीज के लिए हम सोडियम एल्यूमिनेट यूज कर लेंगे, तो ये वाटर कैसा हो जाएगा? एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर वाटर हो जाएगा। अब इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है। और क्योंकि ये सारा प्रोसेस किसके अंदर हुआ है? बॉयलर के अंदर हुआ है, तो इसलिए इसको हम बोल रहे थे इंटरनल ट्रीटमेंट। तो ये सारे जो मेथड है ये इंटरनल ट्रीटमेंट है। अब ये ध्यान रखना की बात है कि ये इंटरनल ट्रीटमेंट के नाम से क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन जो RTU में आता है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो पूछ लिया जाता है राइट शॉर्ट नोट ऑन कैलगॉन कंडीशनिंग। अब कैलगॉन कंडीशनिंग में हमें ये रिएक्शन देनी पड़ेगी कि रिएक्शन क्या हो रही है, हम क्या कंपाउंड बना रहे हैं, इसमें जो कंपाउंड बन रहा है ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और ये हम प्रोसेस क्यों कर रहे हैं? स्केल को कन्वर्ट करने के लिए, स्केल को स्लज में कन्वर्ट करने के लिए, या वो स्केल बने ही ना। तो कोई सा भी एक ट्रीटमेंट आ जाता है, कैलगॉन कंडीशनिंग और ट्रीटमेंट विद सोडियम एल्यूमिनेट और फॉस्फेट कंडीशनिंग। इन 5 मेथड्स में से ये 3 मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी लोग नोट कर लो कि ये 3 मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉस्फेट कंडीशनिंग, कैलगॉन कंडीशनिंग, ट्रीटमेंट विद सोडियम एल्यूमिनेट, जिसमें से कैलगॉन कंडीशनिंग कई बार एग्जाम में आई है। तो सब लोग ये चीज नोट कर लो कि इंटरनल ट्रीटमेंट मेथड आने तो हमें सभी चाहिए, बट मेनली जो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये फॉस्फेट, कैलगॉन और ट्रीटमेंट विद सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये आज का सबको क्लियर हो गया होगा इंटरनल ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि एक्सटर्नल ट्रीटमेंट क्या होते हैं। ये तो थे इंटरनल ट्रीटमेंट, अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल ट्रीटमेंट जिसको हम सॉफ्टनिंग मेथड बोलते हैं। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।